गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 रीड किया था। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 9 सॉइल के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन एडिशन टू द रॉक पार्टिकल्स द सॉइल कंटेन, सॉइल के अंदर क्या क्या कंटेन होता है। देखो इनमें से हमें देखना है कि सॉइल के अंदर क्या क्या कंटेन होता है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सॉइल के अंदर मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर होती है, एयर होता है और वाटर होता है। ठीक है, तो सॉइल ये सारी चीजें अपने अंदर क्या करके रखती है, कंटेन करके रखती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज द हाईएस्ट। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है। ठीक है, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम। तो सबसे ज्यादा जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो क्ले सॉइल के अंदर होती है। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे ज्यादा होल्डिंग जो वाटर कैपेसिटी होती है वो होती है क्ले सॉइल के अंदर। तो हमें इसमें टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में हमें कुछ दिया हुआ है, कॉलम सेकंड में भी हमें कुछ चीजें दी हुई है। तो हमें देखना है कि कौन सी किससे मैच खा रही है। तो सबसे पहले कॉलम फर्स्ट में देखो, एक होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एक जो घर होता है वो क्या होता है। तो जितने भी लिविंग एक होम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके लिए जितनी भी टाइप की सॉइल्स होती है वो सारी लाइक उनके होम की तरह होती है। ठीक है, अपर लेयर ऑफ द सॉइल, अपर लेयर ऑफ द सॉइल जो है वो हमेशा डार्क होती है कलर के अंदर, कलर में। ठीक है, जो अपर लेयर होती है सॉइल में वो हमेशा कलर में कैसी होती है, डार्क होती है। थर्ड देखो सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल जो होती है उसके अंदर हमेशा हमने चैप्टर में पढ़ा था, जो सैंडी सॉइल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे आएगा लार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, मिडिल लेयर ऑफ द सॉइल, मिडिल लेयर जो होती है सॉइल की वो क्या होती है, मिडिल लेयर जो होती है सॉइल की वो हमेशा लेस अमाउंट रखती है ह्यूमस का। ठीक है, फिफ्थ नंबर में देखेंगे क्ले सॉइल। क्ले सॉइल के अंदर हमेशा स्मॉल पार्टिकल्स होती है, वो टाइटली पैक्ड होती है। ठीक है, तो क्ले सॉइल के अंदर ही आ जाएगा। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ सॉइल इज फॉर्म। सॉइल कैसे फॉर्म होती है। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू द फास्ट ब्लोइंग विंड्स, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, हाई टेम्परेचर, लीचिंग ऑफ केमिकल्स एज वेल एज डिग्रेडेशन बाय सम बायोलॉजिकल फैक्टर्स। द प्रोसेस, जो एक प्रोसेस होती है वो 1000 ईयर्स ले जाती है कंप्लीट होने के लिए। समटाइम्स द डीकम्पोज पार्ट्स ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स, कई बार क्या होता है ये मिक्स हो जाते हैं, सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं जो डीकम्पोज पार्ट होते हैं, और ये एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है जिसको फॉर्म कर लेते हैं। ये सॉइल के एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट को फॉर्म कर, ये क्या करते हैं, फॉर्मिंग द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ सॉइल। ये सॉइल की एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है जिसको फॉर्म कर लेता है। कौन, ये फॉर्म कर लेता है पूरा का पूरा जो मिक्सअप होके जो हमारे एक तरीके से ऑर्गेनिक कंपोनेंट बना है सॉइल का वो फॉर्म होने लगता है। कैसे, सबसे पहले तो रॉक्स जो होती है उनकी वेदरिंग होती है, फास्ट ग्रोइंग विंड्स चली है, फिर रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, हाई टेम्परेचर, लीचिंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, एज वेल एज द डिग्रेडेशन, एज वेल एज क्या हुआ, डिग्रेडेशन हुआ है बाय सम बायोलॉजिकल फैक्टर्स। कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स है जिनकी वजह से ये सब हुआ है। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है इसको करने में पूरे 1000 ऑफ द ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, समटाइम द डीकम्पोज पार्ट ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल गेट मिक्स्ड अप विद द सॉइल। कभी कभी तो क्या होता है जितने भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स है वो सब इनके साथ मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ और एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट को बना देते हैं, फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, हाउ इज क्ले सॉइल यूजफुल फॉर द क्रॉप्स। क्ले की जो क्ले सॉइल है वो कैसे यूजफुल है क्रॉप्स के लिए। क्ले सॉइल इज वेरी फाइन इन नेचर। क्ले सॉइल जो होती है ये नेचर में बहुत ही ज्यादा फाइन होती है। अगर हम इसके रिजल्ट्स देखें तो इसके अंदर क्या है, पुअर ड्रेनेज है। इसके अंदर क्या है,
पुअर ड्रेनेज है। दिस प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ इट्स मिनरल कंपोनेंट्स। इट कैन रिटेन अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर, रिटेन कर सकती है ये वाटर का एक अच्छा अमाउंट। इट कैन रिटेन अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर। इट इज रिच इन ह्यूमस। इसके अंदर क्या होती है, ह्यूमस होती है अत्यधिक मात्रा में, बहुत ही ज्यादा रिच क्वालिटी में इसके अंदर पाई जाती है ह्यूमस। These properties make clay soil useful for growing crops. Growing crops के लिए ये जो सारी क्वालिटीज है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और ये सारी क्वालिटीज जो होती हैं वो क्ले सॉइल के अंदर पाई जाती हैं। इसीलिए क्ले सॉइल को ये सारी क्वालिटीज क्या बनाती हैं, ये यूजफुल बनाती हैं। These properties make clay soil useful for growing crops. हमने देखा कि एक तो ये नेचर में क्या है, बहुत ही ज़्यादा फाइन है। प्लस अगर हम इसका रिजल्ट देखें तो पुअर ड्रेनेज है। इट प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ इट्स मिनरल कंपोनेंट्स। ये क्या करती है, लीकेज करती है। दिस प्रिवेंट्स द लीकेज ऑफ मिनरल कंपोनेंट्स। मिनरल कंपोनेंट्स जो है ठीक है उनके लिए इट कैन रिटेन अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर। इट कैन रिटेन अ गुड अमाउंट ऑफ वाटर। ये क्या है, अपने अंदर एक अच्छा अमाउंट रखती है वाटर का। ये बहुत ही ज़्यादा रिच होती है क्योंकि इसके अंदर ह्यूमस होता है, रिच ह्यूमस, रिच इन ह्यूमस। इसके अंदर जो ह्यूमस को रखने की, अब्जॉर्ब करने की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा रिच है और ये सारी क्वालिटीज़ जो है एक हमारी अच्छी क्रॉप के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो क्ले सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, किसके लिए, क्रॉप्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल। क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल के बीच में हमें डिफरेंस करना है। तो देखो, सबसे पहले हमें इसकी प्रॉपर्टीज लिखनी है, देन क्ले सॉइल एंड देन सैंडी सॉइल। ठीक है, पार्टिकल साइज रेंज, पार्टिकल साइज रेंज क्ले सॉइल की क्या होती है, वेरी स्मॉल होती है, इनविजिबल होती है, इनविजिबल टू द नेक्ड आई। ठीक है, सैंडी सॉइल जो होती है लार्ज होती है, इजीली विजिबल हो जाती है। ठीक है, एरिएशन जो है क्ले सॉइल का पुअर होता है, सैंडी सॉइल गुड होता है। ठीक है, वाटर रेटिनेशन, वाटर रेटिनेशन क्ले सॉइल जो है गुड होता है, सैंडी सॉइल का पुअर होता है। ड्रेनेज, ड्रेनेज क्ले सॉइल के अंदर पुअर होता है, सैंडी सॉइल जो होती है गुड होती है। ठीक है, फर्टिलिटी जो होती है बहुत ही ज्यादा हाई ह्यूमस होती है क्ले सॉइल के अंदर, जो सैंडी सॉइल होती है ये बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती ह्यूमस के अंदर। ठीक है, लास्ट है एरियाज। एरियाज जो क्ले सॉइल होती है वो हमेशा डेजर्ट एरिया में होती है, सैंडी सॉइल जो होगी कोस्टल एरियाज में होगी। तो इस तरीके से हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे क्ले सॉइल और सैंडी सॉइल में एक डिफरेंस किया है कि जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल साइज रेंज, वो इसके अंदर बहुत स्मॉल होता है, इनविजिबल होता है, इनविजिबल टू द नेक्ड आई। ठीक है, जबकि जो सैंडी सॉइल होता है, सैंडी सॉइल जो होती है वो लार्ज होती है और इजीली विजिबल होती है। सैंडी सॉइल कैसी होती है, लार्ज होती है और इजीली विजिबल हो जाती है। एरिएशन इसका पुअर होता है, इसका गुड होता है, इसका अच्छा होता है। वाटर रेटिनेशन जो होता है वो क्ले सॉइल का जो होता है गुड, जबकि जो सैंडी सॉइल होता है इसका क्या होता है, पुअर होता है। ड्रेनेज इसका पुअर होता है, इसका पुअर होता है, इसका अच्छा होता है। अगर हम इसकी बात करें फर्टिलिटी की, तो फर्टिलिटी जो होती है वो क्ले सॉइल के अंदर बहुत ही हाई पाई जाती है, जबकि जो सैंडी सॉइल होती है इसकी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती। ये डेजर्ट एरिया में पाई जाती है, ये कोस्टल एरियाज में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। सॉइल पॉल्यूशन एंड सॉइल इरोजन जो है वो किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन का प्रिवेंशन कैसे होता है वो देखेंगे। प्लास्टिक बीइंग नॉन बायोडिग्रेडेबल शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ इन सेपरेट कंटेनर्स। प्लास्टिक का डिस्पोजल जो होना चाहिए वो सेपरेट कंटेनर्स में होना चाहिए। देयर यूज शुड बी मिनिमाइज्ड। प्लास्टिक का यूज कम से कम करके हम जो है वो सॉइल पॉल्यूशन होने से बचा सकते हैं।
सेकंड नंबर पे देखेंगे इंडस्ट्रियल वेस्टेज एंड अदर केमिकल्स। इंडस्ट्रियल वेस्टेज और जो अदर केमिकल्स होता है उनको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाना चाहिए, इनको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाना चाहिए, जिससे पहले कि वो सॉइल में रिलीज हो उनको प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाना चाहिए। थर्ड नंबर पे देखेंगे वन शुड अवॉइड indiscriminate use of pesticides, insecticides and chemical fertilizers. One should avoid, हमें avoid करना चाहिए indiscriminate use of pesticides। हमें जो pesticides होते हैं, insecticides होते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनको जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। जब इनको हम जितना हो सके उतना अवॉइड करेंगे, प्लास्टिक अवॉइड करेंगे, तो क्या सॉइल पॉल्यूशन से बचा जा सकता है। तो इस तरीकों का ध्यान रख के इस तरीके से हमें हमेशा नॉन बायोडिग्रेडेबल और जो ऐसी चीज़ें होती हैं उनका यूज़ कम से कम करना चाहिए। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। क्वेश्चन नंबर 9 पे हमने पहले देखा प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। अब आगे नेक्स्ट देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। वन शुड ट्राई टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट किया जाना चाहिए। पार्टिसिपेट इन प्लांटिंग ट्रीज एज देयर रूट्स स्टेबलाइज सॉइल। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि सॉइल इरोजन खत्म हो जाए। अडॉप्टिंग बेटर फार्मिंग प्रैक्टिसेस सच एज क्रॉप रोटेशन एंड कॉन्ट्योर फार्मिंग दैट रिड्यूस रन ऑफ। हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो फार्मिंग है उसको क्या है थोड़ा उसको चेंज करना चाहिए। लाइक हमें कुछ ऐसी क्रॉप रोटेशन एंड कॉन्ट्योर फार्मिंग जैसी जो रन ऑफ है, ये जो कॉन्ट्योर फार्मिंग होती है ये क्या करती है, रिड्यूस करती है रन ऑफ। इससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सकता है। और क्रिएटिंग डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स टू डायरेक्ट ऑफ द पाथ ऑफ वाटर फ्लो अमोंग अ डिजायर्ड पाथ। ये सारी कुछ चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रख के हम प्रिवेंशन कर सकते हैं सॉइल इरोजन का। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर की थ्योरी आप लर्न करोगे और इसको होमवर्क में करोगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनका PDF सेंड करूँगी, उनको पढ़ के आप चैप्टर को रिवीजन करोगे।